स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, कंप्यूटर स्किल से, इसकी चर्चा किए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मेमोरी, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा भी है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। एक ही बार वीडियो बना देते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और आपको समझने में भी दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और इसके टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स में अभी हम दो पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दो हम आज कवर करेंगे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम ये जो आपका व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में से एक है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी निकाल के नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पोरली लाइक रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और परमानेंटली लाइक रोम। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रैम और रोम, क्योंकि आप लोग मोबाइल से कंपेयर करते हैं। मोबाइल में देखते हैं कि रोम मिल रहा है, रोम जो है वो आपका जीबी में आप देखते होंगे। जब भी परचेज करने के लिए जाते हैं तो 128 जीबी 256 जीबी रोम है, मतलब बहुत अच्छा फोन है और बहुत अच्छा स्पेस है, ये चीज आप देख लेते हैं। रैम आप लोग पता नहीं रैम के बारे में क्या समझते हैं। अक्सर आप लोग रैम इसलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन कितना आ सकता है। 8 जीबी है मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा, 12 जीबी है मतलब उससे और ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आज ये जो कंफ्यूजन है हम इसको क्लियर करेंगे। तो रैम मतलब समझ गए और रोम का मतलब समझ गए। मेमोरी डिवाइस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये किसके द्वारा यूज किया जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, या फिर अगर आप फोन चला रहे हैं तो एंड्रॉयड या फिर आईओएस। जो मैक वर्जन में आता है, एप्पल में रहता है, ये सब सारे चीजें वो सारे क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये किससे और किससे कोरिलेट करेगा? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। अब हम चलते हैं टाइप्स में। कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं? अभी तक आप लोग ने सुना होगा दो टाइप्स, एक सुने होंगे प्राइमरी और दूसरा सुने होंगे सेकेंडरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स के होंगे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दो पार्ट्स में होगा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी भी कैटेगरी में बटा हुआ है। कौन कौन सा? तो प्राइमरी मेमोरी में हो जाएगा रोम और रैम, ये दो आप देख सकते हैं। अब रोम भी बटे हुए हैं और रैम भी बटे हुए हैं। सेकेंडरी मेमोरी में भी दो टाइप्स के हैं, डिस्क ड्राइव और टैप ड्राइव। टैप ड्राइव का कैटेगरी कुछ नहीं है। डिस्क ड्राइव में आते हैं जो बोलते हैं हम लोग फ्लॉपी डिस्क, बहुत ही पुराना है। उसके बाद थोड़ा सा अपडेट हुआ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में भी टू टाइप्स के होंगे, एक होंगे आपका सीडी और जिसको हम लोग बोलेंगे सीडी में रीड के लिए होगा और दूसरा होगा रीड राइट, दोनों के लिए होगा। रोम में तीन टाइप्स के होंगे, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। तो जो आप देख रहे हैं पी रोम, ये ई पी रोम के ओल्डर वर्जन है। ई पी रोम आए तो न्यू वर्जन हो गया, और उसके बाद डबल ई पी रोम, इससे भी न्यू वर्जन। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे। एक एक जो आपको सब टॉपिक दिख रहे हैं इसका हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। रैम में है स्टैटिक, डायनेमिक और कैश। आप लोग क्या देखते हैं? रैम कितना है और रोम कितना है, लेकिन रैम में भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिक, डायनेमिक और कैश मेमोरी। ये तीन पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं रैम के अंदर, और पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम ये एक ही है, बस ये अपडेटेड वर्जन है। पी रोम सबसे पुराना वर्जन हो गया, ई पी रोम उसके बाद नया आया और उसके बाद फिर डबल ई पी रोम आया। तो ये एक ही मेमोरी है, बस ये अपडेटेड है, इसलिए हमने इसको बताया था कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि पुराना से लेकर नया तक में अभी तक में डबल ई पी रोम ही आया है।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में आप लोग को बता देते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम, और इंटरनल मेमोरी दोनों कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनली रहता है। एक्सटर्नल में क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी में रहेगा, लेकिन इंटरनल में रैम और रोम दोनों रहेंगे। रोम लाइक रैम, रोम, पीरोम, एटीसी, ये सब सारे क्या होंगे, इंटरनल मेमोरी के अंदर आएंगे। और इंटरनल मेमोरी किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएंगे। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सुलरी लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक मेमोरी, टेप्स, ईटीसी, ये सब सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे फास्ट और सबसे अपडेटेड जो है वो एसएसडी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हर जगह यूज हो रहा है, आपके पहले भी यूज होता था, जिसको हम लोग बोलते थे एसडी कार्ड। लेकिन अगर आप लोग को एसएसडी बोल दें या फिर एसएसडी का फुल फॉर्म बोल दें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि एसएसडी क्या हो गया। अभी जितने भी कंप्यूटर मार्केट में आ रहे हैं, लैपटॉप मार्केट में आ रहे हैं, उसमें जो मेमोरी का यूज हो रहा है वो एसएसडी हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये फास्ट है। किससे, जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव था उससे ये फास्ट है। नेक्स्ट में है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। दोनों में डिफरेंस, ये भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के भी रह सकते हैं, 5 नंबर के भी रह सकते हैं, कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताएं। तो प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोररी बट सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट। प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये थोड़ा देर के लिए ही रहेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं कि रैम है, मतलब वोलाटाइल है। आपने पढ़ा होगा रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, मतलब कुछ देर के लिए। जैसे कि आप लोग हैं, जब तक क्लास में सर हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है आप लोग को, तब तक आपके पास बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे ही सर एग्जिट होते हैं, सारा कहानी खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही इसमें भी वही कंडीशन होता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहता है तब तक इसके पास सारा कुछ याद रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कटा, ये सब कुछ भूल गया कि क्या इसके पास था। तो आज से आप लोग भी क्या है, वोलाटाइल हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो वोलाटाइल मेमोरी है। सर के रहने के बाद आप लोग को बहुत कुछ याद रहता है, सर गए और कहानी खत्म हो गया। जब तक सर रहते होंगे तब तक दिमाग में ये चलता होगा कि घर जाएंगे तो आज ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन जैसे ही सर एग्जिट होते हैं सारा कहानी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर, सीपीयू। मतलब ये डायरेक्ट किससे होंगे, प्रोसेसर और सीपीयू से एक्सेस करेगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होगा नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, ये डायरेक्ट सीपीयू से नहीं करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे किसके पास, प्राइमरी मेमोरी के पास। फिर प्राइमरी मेमोरी किसके पास भेजेगा, सीपीयू के पास भेजेगा, तब जाके वो रन करेगा। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी के बिहाफ में सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा सा स्लो होता है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट्स, नेचर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज, रैम वोलाटाइल इन नेचर, रोम नॉन वोलाटाइल इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में ये बांटे हैं, एक का नाम दिया है रैम, दूसरे का नाम दिए हैं रोम। तो रैम को बोल रहे हैं वोलाटाइल, अभी जस्ट आपको बताएं कि वोलाटाइल मतलब भूलने वाला मेमोरी है, भूल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई कट हुआ, ये सारा कुछ भूल जाते हैं। लेकिन रोम जो होते हैं ये भूलते नहीं हैं, लेकिन इसमें आप अपने से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका फोन अगर सैमसंग का फोन हो, सैमसंग वाले फोन को जब ऑन करते होंगे तो आपको सैमसंग लिखा हुआ आता है, तो क्या आप उसको चेंज करके नोकिया लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन जो है पहले से प्रोग्रामिंग के माध्यम से फिट किया हुआ है। सपोज कीजिए आपका जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपने 10 मिनट टाइम लगाया कि 10 मिनट तक चलेगा, लाइट कट गया, फिर से वापस लाइट आया, तो 5 मिनट चला था वॉशिंग मशीन, उसके बाद क्या हुआ, आपका लाइट कटा, तो क्या लाइट आने के बाद फिर से वो स्टार्ट से चलेगा, नहीं, क्योंकि उसमें रोम मेमोरी फिट है। आपने इंस्ट्रक्शन जो एक बार दे दिया वो उसको कंप्लीट करने के बाद ही वो फिर से 0 होगा। तो 5 मिनट चलने के बाद वापस से जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसके बाद वो 5 मिनट के बाद से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोम कह सकते हैं कि इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये पहले से जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है वो तब तक रहेगा जब तक कि वो डिवाइस डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसको हटाने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शन को डाले हैं, इसी को हटाने के लिए बना है डबल ईपीरोम।
इसके माध्यम से उसका इंस्ट्रक्शन को हटाया जाता है, तब जाके फिर उसमें हम दूसरा इंस्ट्रक्शन को फिट कर सकते हैं। तो अब एक लाइन में समझ लीजिए कि रैम जो है वो भूलने वाला मेमोरी है और रोम जो है वो कभी नहीं भूलेगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपके घर में अगर ओवन होगा खाना बनाने वाला, उसमें अगर आप 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं कि 5 मिनट में आपका खाना बन जाएगा और बीच में 2 मिनट चला और उसके बाद लाइट कट जाता है, तो क्या फिर से अगर लाइट आया तो वो स्टार्टिंग से चलेगा तो खाना तो पूरा बेकार हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि आधा पक चुका है, आधा बचा हुआ है। तो वो 2 मिनट के बाद से फिर उसमें स्टार्ट होगा और जैसे ही 5 मिनट पे पहुंचेगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोम का क्या काम है। जो आप लोग फोन में देखते हैं कि 128 जीबी है, 256 जीबी है, उससे पूरा अलग है आपका कंप्यूटर और लैपटॉप का रोम। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस, प्राइमरी मेमोरी डिवाइस आर मोर एक्सपेंसिव रहेगा भी क्योंकि बहुत फास्ट है, ये बहुत ज्यादा कीमती होता है। किसके अकॉर्डिंग, तो सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग। कभी आपने सुना है कि रैम जो है वो 256 जीबी है? नहीं, हार्डली आप 12 जीबी 16 जीबी इतना तक सुने होंगे, जो अभी आपके डेली लाइफ में यूज हो रहा है उसके बारे में। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर लेस एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी के तुलना में क्या है, बहुत ही कम है इसकी कीमत, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं लेस एक्सपेंसिव। किसके अकॉर्डिंग में, तो प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जानेंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे रैम के तीनों पार्ट्स के बारे में, रोम के तीनों पार्ट्स के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें बताएंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।